देखते हैं कौन इस सवाल का उत्तर जल्दी से बता सकता है। 37 संख्याओं का एवरेज 323 दिया है। यदि प्रत्येक संख्या में 19 से विभाजित किया जाए 17। 17 इज द करेक्ट उत्तर। बहुत बढ़िया, बहुत तेज। चलिए जी ठीक है, मैंने एक बात आपको सिखाई थी, अगर आपको याद हो, गलती से हल्का फुल्का सा भी अगर आपको याद है, तो मैंने बताया था प्रत्येक संख्या में जो किया जाएगा, प्रत्येक संख्या के साथ जो किया जाता है 17 पॉइंट समथिंग आप कह रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। प्रत्येक संख्या के साथ जो किया जाता है वही औसत के साथ भी होता है। प्रत्येक संख्या के साथ आप जो करेंगे वही चेंजेस एवरेज के साथ भी होंगे। अगर आप 2 से गुणा कर देंगे प्रत्येक संख्या को, तो एवरेज भी 2 से गुणा होके चला जाएगा। यहाँ पर एवरेज जो था, ओरिजिनल एवरेज था 323। तो आपको बस इतना ही देखना था कि 323 तो था एवरेज। फिर आपने प्रत्येक संख्या में 19 से भाग लगा दिया। प्रत्येक संख्या में आपने 19 से भाग लगा दिया। अगर प्रत्येक संख्या में 19 से भाग लगा, इसका मतलब ये है कि एवरेज में भी 19 से भाग लग जाएगा। तो 19 से डिवाइड कर दीजिए आप। 19 का पहाड़ा आता है किसी को? 17 बार जाएगा। वेरी गुड। ठीक है, 17 ही आ जाएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है, चलिए, वेरी नाइस। अरे वाह, ये 2 स्माइली के साथ कौन जुड़ा हुआ है? नाम नहीं लिखा है इसने अपना, कौन है ये? ठीक है, चलिए ना बताइए नाम, मैं तो पता कर ही लूंगा क्या नाम है आपका। आगे बढ़ते, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आप बता सकते हैं? जल्दी से कौन बताएगा? मुद्दा इज दैट। सी और डी लग रहा है सर। सी और डी लग रहा है। ओके, के डी भाई ने ऑप्शन डी बताया। सर। सर ऑप्शन ऑप्शन डी डी। सर। ओके, वेरी नाइस। 216 सर, 216। 216। ठीक, चलिए, वेरी नाइस। अरे वाह, तो सभी का उत्तर डी आ चुका है। वेरी गुड, जब नाम। आगे बढ़ते, 8 संख्या का औसत क्या है? 27 है। यदि प्रत्येक नंबर को 8 से गुणा कर दिया जाए, तो प्रत्येक नंबर में यदि आप 8 से गुणा कर रहे हो, तो औसत में भी 8 से गुणा हो जाएगा। तो 27 इंटू 8 कर दीजिए। 8 सत्ते 56, 6। अच्छा, 2 में आ रहा है, कोई बात नहीं। आपको तो पता ही 216 ही आ रहा है, तो मैं डी मार्क कर दूंगा 216 और आगे बढ़ेंगे। जो संख्याओं के साथ होगा वही एवरेज के साथ भी होगा, इतना बस आप जान लीजिए। जैसे मैं कुछ और प्रश्न आपसे पूछता हूँ, इसको भी आप छोड़ें, इसको भी छोड़ें, इसको भी छोड़ें। इसका आंसर 96। ऑप्शन डी सर। वेरी गुड, 96। वेरी गुड जी, वेरी गुड। 96। 25 संख्या का औसत 8 था। अगर आपने सभी में 12 से गुणा कर दिया भैया, यदि आप सब में 12 से गुणा कर दोगे, तो औसत में भी 12 से गुणा हो जाएगा दीपक जी। तो 12 अट्ठे 96। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। इस सवाल का उत्तर क्या होगा? चीटिंग कोई नहीं करेगा। अच्छा, दीपक जी आप भी ऐड कर लेते हैं। ऑप्शन साक्षी सी। ने सी। ओके, वेरी गुड। सी आ तो गया है ना सभी का? कैसे आया? ये तो लिखा हुआ है कि सी पे ये येलो येलो है, तो वही उत्तर है आपका। ऑप्शन सी। सर ठीक है, वेरी गुड। 13.5 में डिवाइड 2.5 जोड़ करके देंगे 2.5 16। जोड़ दिया। यस, बिल्कुल ठीक कहा। प्रत्येक संख्या को आपने 6 से विभाजित किया, तो एवरेज भी 6 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ओके आरडी, बहुत बढ़िया आरडी। 81 में आपने 6 से डिवाइड कर दिया। 6 से डिवाइड नहीं, प्रत्येक संख्या में अगर आपने 6 से डिवाइड किया। 13.5 में जोड़ देंगे। बिल्कुल ठीक है। 6 से आपने डिवाइड कर दिया, तो एवरेज में भी 6 से डिवाइड हो गया। बाद में आपने प्रत्येक संख्या में 2.5 जोड़ दिया। प्रत्येक संख्या में आपने 2.5 जोड़ दिया, तो एवरेज में भी 2.5 जुड़ जाएगा। तो जोड़ दीजिए 2.5। 2.5 का मतलब क्या 5/2 होता है? 2.5 का मतलब क्या 5/2 होता है? मुझे बताइए। यस, होता है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब एक काम करिए, इसको 6 बना लीजिए, एलसीएम 6 ले लीजिए। तो ऊपर नीचे मैंने 3 से गुणा कर दिया ताकि 6 बन जाए। तो 81 और 15, 81 प्लस हो जाएगा 5 या 15, और नीचे कितना जाएगा 6। तो कितना होता है 96, और नीचे 6, तो कितनी बार कट जाएगा 16 बार। तो आपका आंसर क्या? डी, सभी का ठीक था। यस, डिवाइड करके ऐड कर देंगे, बिल्कुल ठीक था।
चलिए अब इसी से रिलेटेड देखिए मैंने बेस बना दिया, अब इस पर रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। आपके रेलवे बस यहीं तक पूछेगा, और व्यापम में तो जो पिछला पूछा था मैंने 2 से गुणा कर दें, आपके व्यापम में वो आएगा। अगर रेलवे पूछेगा तो ऐसा पूछ सकता है, अगर आप और अच्छा पढ़ना चाहते हो तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है। हर स्टैंडर्ड है अपने पास, हर स्टैंडर्ड के क्वेश्चन है, बस आप आदेश करिए वैसा ही क्वेश्चन आपके लिए हाजिर हो जाएगा। सर बता दीजिए एक बार। इसको बता दूं? ठीक है, आप करके तो देखिए एक बार। आपका पेपर है ना शायद अभी 12-13 को है। आज क्या डेट हो रही है? आज 11 हो रही है। परसों है सर। ठीक है, तो आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अब आप कुछ भी नया ना पढ़ें। ऐसे टेस्ट में आया था, ठीक है, अरे वाह आएगा ही, जो मैं बताऊंगा वही आएगा। तो कुछ भी आप नया ना पढ़ के जो आपने पढ़ चुके हैं उसी को रिवाइज करें तो वो ज्यादा बेहतर होगा। इन्होंने कह दिया कि एंड संख्याओं का औसत कितना है? 58 है। संख्या आपको नहीं पता, कोई बात नहीं, मत रहने दो पता, आपको पता चल गया कि एवरेज कितना है? 58 है। फिर ये कहना ही चाह रहा है कि 65% संख्याएं जो हैं उनमें आपने प्रत्येक में 9 जोड़ दिया। अगर आपने 65% संख्याओं में 9 जोड़ा, इसका मतलब जो 65% संख्याएं 9 बढ़ रही होंगी। ये आपको पता चल गई बात। और उसके बाद क्या कर दिया आपने, जो शेष संख्याएं थी, रिमेनिंग नंबर थे, उनमें से आपने 11 घटा दिया। तो उनमें से 11 घट जाएगा, तो आपको नया एवरेज बताना है कि चेंजेस क्या आ रहा है। आपके हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से एवरेज था 58। अब आप देख लीजिए कि चेंज क्या हो रहा है। चेंज क्या हो रहा है, आइए हम उस पर बात करते हैं। तो 65% को क्या लिख सकते हैं आप? 65/100 लिखा जा सकता है, कोई बुराई नहीं। अगर मैं इसको 5 से काट दूं तो आप कहेंगे 5 से 13 बार कट जाएगा, और 5 से कितनी बार कट जाएगा? 20 बार। तो दीपक जी आप एक बात कहेंगे, आप क्या बात कहेंगे कि हुआ यूं है कि जो 13 संख्या है, 20 अगर टोटल संख्या 20 है तो 20 में से जो 13 संख्याएं थी उनमें आपने 9 जोड़ दिया। 20 में से जो 13 संख्याएं थी उनमें आपने क्या कर दिया? 9 जोड़ दिया। ठीक है, जोड़ा। मतलब प्रत्येक में 9 जोड़ेगा। अगर एक में 9 जुड़ जाएगा तो 13 में कितने जुड़ जाएंगे? 13 गुणा 9। क्या यही होगा? यस। अब बाकी बची कितनी संख्या? 20 में से अगर 13 हो गई हैं तो बाकी बची संख्या कितनी है? 7। 7 बची। अब जो 7 बची उनमें आपने 11 घटा दिया, तो घटा दीजिए 11। अगर एक में से 7 घटेगा, 11 घटेगा, तो 7 में से इतना घट जाएगा। 13 ही नंबर कितना होता है दोस्त? 13 नंबर 117। 107। बहुत बढ़िया। और 11 सत्ते कितना होता है? 77। तो घटा देंगे तो कितना आ रहा है दोस्तों? ये 0। 11 में 7 जाएगा 4, और 40 आ गया 40। तो क्या 40 जोड़ दें साथियों? क्या 40 जोड़ दें इसमें डायरेक्ट? नहीं जोड़ा जा सकता 40। आप एक बात याद रखिए कि एवरेज में जो भी चेंजेस होगा वो सबको बराबर बराबर मिलेगा। सबको क्या होता है? बराबर बराबर मिलता है। पहले तो मुझे बताइए, उत्तर हमारा पॉजिटिव में आ गया है, उत्तर हमारा धनात्मक में है, इसका मतलब आपका आंसर जो होगा वो 58 प्लस होगा। पहली बात आपको क्या समझ में आई कि जो आपका आंसर होगा वो 58 प्लस होगा, क्योंकि प्लस में हो रहा है। अगर माइनस में होता तो आप माइनस कर देते। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आई। अब देख रहे 40 का चेंज आएगा, तो 40 बढ़ जाएगा कितनी संख्याओं पर? 20 पर। 20 संख्याओं पर बढ़ जाएगा। तो 40/20 आपने कर दिया, तो 20 दूनी कितना हो जाएगा? 40। 58 दो कितना? 60, 60। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट था। ठीक है जी, बात समझ आ रही? एक बार वो बता दूं जी? चलिए कोई बात नहीं, एक बार वो बता देते हैं। देखिए दीपक जी, आपने कहा 65% संख्या है। 65% संख्याओं को आपने लिखा 13/20। हाँ बता देता हूँ, फिर से पूरा ही बता देते हैं प्रॉपर। तो 13 संख्याएं जो है ना उनमें आपने क्या कर दिया? 9 जोड़ दिया। मतलब एक संख्या में आप 9 जोड़ रहे हो। अगर एक में आप 9 जोड़ रहे हो, 13 संख्या में 13 गुणा 9 जुड़ जाएगा क्या? हाँ है ना? एक संख्या में अगर 9 जुड़ रहा है तो 13 संख्या में 13 गुणा 9 जुड़ जाएगा। इसके बाद जो बची संख्या उनमें से 11 घटा दिए, तो बची कितनी? 20 में से जब 13 हो चुकी तो बची कितनी है? 7। 7 में से आपने 11 घटा दिया। अगर एक में से 11 घटेगा तो 7 में से इतना घट जाएगा। फिर आपने देखा इन दोनों को घटाया तो हो गया 117, और ये हो गया 77। जब आपने घटाया तो कितना आ गया? 40। पॉजिटिव का आ रहा है। पॉजिटिव का 40 आ रहा है, इसका मतलब एवरेज जो होगा आपका बड़ा होगा। एवरेज आपका बढ़ जाएगा। अगर नेगेटिव का आता तो एवरेज कम जाता। तो इसका मतलब जो एवरेज है वो 58 प्लस होगा। ये पहली बात समझ आई। ठीक है, लेकिन 40 आप इसमें डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते। 40 को आपको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, सबको बराबर बराबर मिलेगा। ठीक कटता है, समय बढ़ता है नहीं बढ़ता, या आप खुद ही खा जाते हो?
अब तो कातिल हैं खुद ही खा जाते होंगे। तो ये 40 और डिवाइड कर देंगे, कितनी संख्या है? 20 संख्या। तो 20 से आपने डिवाइड कर दिया, तो 20 से कितनी बार? 2 बार। 58 और 2 आपका आंसर कितना आ गया? 60। अभी आपको घबराना नहीं, मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ इसी जैसा, तब आपको यकीन थोड़ा और ज्यादा होगा, रिश्ता और पवित्र होगा, गहरा होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ ले जाना चाहूंगा। इस सवाल का आंसर बताइए क्या होगा? चीटिंग कोई नहीं करेगा। 43 गलत उत्तर है, अब करो। तो सब्जी वाली बाई आज नहीं जुड़ी है हमारे साथ, अभी जुड़ी हुई है, बहुत बढ़िया, स्वागत है उनका भी। सी आ गया नीतू जी का, वेरी गुड। जी सर, मेरा भी आ गया। अरे वाह हरिन कुमार जी, हैं? आप सोचिए हरिन कुमार जी का उत्तर आ गया है। इन्होंने वो जब से पब बनाना शुरू करा है ना, तब से इनका उत्तर बहुत धड़ाधड़ आ रहा है, बहुत दिमाग चल रहा है इनका। मैं कहता हूँ आप भी पब बनाना शुरू कर दो घर से। 47 आ रहा है। अरे 47 कैसे आ रहा है? देखिए एन संख्याओं का एवरेज 42। सर एन 4 बार 4/4 42 प्लस, ओके ओके जी तो बिल्कुल, एक आ देखिए जाएगा सर इसमें 42 प्लस 1। ठीक, बिल्कुल ठीक है। 42 प्लस 1 मतलब 43, बिल्कुल ठीक है रोहित जी। अब सुनिए, 42 ये हो गया। 75% का मतलब क्या होता है? 75/100। अगर आप 25 से काट देंगे तो पाएंगे 3/4, 3/4। डन। अब जो 75% संख्या उनमें 4 की वृद्धि कर दी, मतलब 4 4 बढ़ा दी। 75% मतलब 4, अगर टोटल संख्याएं 4 हैं तो 4 में से आपने 3 में 4 बढ़ा दिया। तो एक में यदि 4 बढ़ेगा तो 3 में कितना बढ़ जाएगा? 3 गुणा 4, मतलब ओवरऑल कहूँ तो 12। और शेष जो संख्या है, रिमेनिंग नंबर है, उनमें 8 की कमी कर दिया आपने। तो रिमेनिंग कितनी बची है? एक ही तो बची है, तो 8 की कमी कर देंगे तो 8 की कमी हो जाएगी। 8 गुणा 1 लिख दो चाहो तो 3 चौके 12, 12 माइनस 8 तो कितना आ गया? 4। अब आप मुझे बताइए, 4 तो आ चुका है, लेकिन 4 आप डायरेक्ट जोड़ नहीं सकते। 4 जोड़ नहीं सकते क्योंकि आपको सबको बांटना है। ख्याल रखना है कि आपको सबका भला करना है। जीवन में भी आपको यही करना है कि कोशिश करेंगे कि दूसरों का भला हो, किसी भी रूप में भला हो, दूसरों का भला करने की कोशिश करें। आपको बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी, मैं बता रहा हूँ। दुआएं लगेगी, कुछ नहीं मिलेगा तो दुआएं लगेंगी। आपको लगता होगा क्यों मैं इसकी हेल्प कर रहा हूँ, मुझे क्या मिलेगा? तो आपको दुआएं लगेगी। तो हमेशा कोशिश करें कि दूसरों का भला करें, बहुत खुशी मिलेगी। जो आप पता नहीं कहाँ जाके खुशियां ढूंढते हैं, तो खुशियां यही हैं, आपके पास हैं। तो 4/4 आपने कर दिया तो कितना आ गया? 1 आ गया। मुझे कोई नहीं देता दुआएं। तो 42 प्लस 1 आपने कर दिया, तो आंसर आपका आ गया 43 इज द राइट आंसर। बिल्कुल ठीक है। हाँ, इन्होंने 47 डायरेक्ट जोड़ दिया, 42 प्लस 4। अच्छा, 4 जोड़ा भी तो भी 46 आते, फिर भी 47 कैसे आया? जी जी बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। चले जी दीपक जी आगे, मजा आ रहा है? बिल्कुल आनंद की अनुभूति होगी। इस सवाल का उत्तर बताएंगे अगर तो। ऑप्शन 2 ही हैं, दो ऑप्शन, एक हमारा बच्चा खा गया है। कहाँ जा रहे हो आप? सर वही मैथ रिवीजन कर रही हूँ। हाँ बिल्कुल ठीक है। आप यस यस, आप छोड़ सकते हैं क्लास को, आप जाके आप रिवीजन करिए, जितना अभी तक आपने पढ़ा उसी को रिवाइज करें, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, बजाय कुछ अब नया पढ़ने के। और पेपर वाले दिन जब भी आपका पेपर हो तो आराम से प्रॉपर नींद लेके जाएं, पेपर बहुत अच्छा जाएगा। और पेपर देके ओके मिठाई सर। ले, ठीक है, मिठाई लेके पहुंचना है सर के पास। ओके सर। ठीक, चल। 7.9 ठीक है। साक्षी नीतू बहुत बढ़िया। ओके, दीपक जी का भी आ गया 7.9, वेरी नाइस। सर 7.9, जी बिल्कुल ठीक है। 5.8 में 2.1 जोड़ा। यस, कमाल कर दिया आपने, ऑप्शन में नहीं था फिर भी आपने कर दिखाया। यस 7.9 आरडीजी का भी आ चुका है, बहुत बढ़िया। देखिए औसत तो क्या था? 87 था, वेरी गुड। प्रत्येक संख्या को 15 से विभाजित कर दिया तो एवरेज भी 15 से डिवाइड हो जाएगा जी, हुआ कि नहीं होगा? उसके बाद आपने प्रत्येक में 2.1 जोड़ दिया। 2.1 को मैं ऐसे लिख दूं 21/10 लिख सकते हैं आसानी के लिए, ताकि कोई तकलीफ ना हो। अब एलसीएम ले लीजिए, तो आपका एलसीएम कितना जाएगा? 30, 15 दूनी 30,
और 87 दूनी कितना होता है? 2 सत्ते 14, 4 2 अट्ठे 16 1 17 174 और 21 दिया कितना होता है? 63। क्या मैं ठीक कर रहा हूँ? 4 और 3 हो जाएगा 7, 6 और 7 हो जाएगा 3, 1 और कितना 237। कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने? सर सीधा कर दीजिए, 15 से भाग लगा दीजिए उसमें 80 से 1 में, किसने तो कहा मैंने गड़बड़ 5.8 कर? जाएगा। 7 21 2 3 नंबर 27 79/10 का मतलब होता है 7.9। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, गलत करके भी हम सही कर जाते हैं। 7.9 दीक्षा का भी आ गया, बहुत बढ़िया। ठीक है, 237/30 को सॉल्व करेंगे, वो अलग अलग तरीका है, आप कैसे करते हैं, मैंने ऐसे किया। ठीक है, बाकी फंडा समझ आया आपको? बहुत अच्छे से क्लियर होगा। इस सवाल को आप खुद कर लेना, मैं नहीं करवा रहा हूँ, मेंस में वो सवाल था। ठीक है, ये पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। अब हम वापस आते हैं। चलिए, इस सवाल का उत्तर बताएगा कौन? 5.8 प्लस 2.1। ठीक है रोहित जी, बहुत बढ़िया, 7.9 हो जाएगा। वर्गों का योग तो पता है ना? ऑप्शन ए। ठीक है, ओके। केडी भाई ने कहा ऑप्शन ए। चलिए देख लेते हैं। अगर आपको याद हो, मैंने बताया था वर्गों के योग का फॉर्मूला, एक बार रिवाइज करवा देता हूँ जो लोग भूल चुके हैं। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अगर मुझे n स्क्वायर तक जाना है तो इसका फॉर्मूला बनता है n इंटू एन प्लस वन 2n+1 डिवाइडेड बाय क्या होता है 6। यही होता है क्या साथियों? है ना? अब n की जगह वैल्यू क्या है आपके पास? 20 है, तो 20 रख दीजिए। तो आप यहाँ रख देंगे n की जगह 20 और ऑप्शन 20। ए सर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 20 और 1 21 और 20 दूनी सर 40 और ऑप्शन सी आएगा। ये आएगा। चलिए देख लेते हैं क्या उत्तर आ रहा है। ये हो गया 6। 2 से अगर मैं काट दूं 3 बार और 2 से कट जाएगा 10 बार और 3 से कट जाएगा 7 बार, तो 7 आएगा। 70 अगर आएगा तो ना तो ये होगा ना ही ये होगा, या तो सी होगा या बी होगा। ठीक है, 7 एकम 7, 7 चौके 28 और 1 जीरो सी होगा 28, सर, 28 70। सी हो जाएगा। ठीक है, बात को समझ पाए आप? n इंटू एन प्लस वन 2n+1 अपॉन 6। अच्छा, अगर औसत पूछता तो आप 20 से भाग लगा देते, है ना? अगर औसत पूछा जाता तो आप 20 से भाग लगा देते, जितनी संख्या होती, जितना एवरेज होता उससे आप भाग लगा देते। हाँ बिल्कुल ठीक है। अरे वाह, आप तो बहुत तेज हो रहे हैं। इस क्वेश्चन का आंसर बताए, इसमें औसत पूछ लिया आपसे। अब मतलब जब मैं सोचता हूँ वैसे क्वेश्चन अगला हो जाता है। दिव्य दृष्टि। सर ऑप्शन ए। ठीक है रोहित जी, ऑप्शन ए। आरडी जी का भी ए आ चुका है, बहुत तेज। ऑप्शन ए सर। ठीक है शुक्ला जी, ऑप्शन ए। सर ऑप्शन ए। ठीक है रोहित जी, आपका भी ए आ चुका है, साक्षी का भी ए, बहुत बढ़िया। कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है ना? सब्जी बेचो। लगातार 1 से 10 तक के प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत आपको चाहिए था, तो औसत आप निकाल सकते हैं। n की जगह लिख दूंगा 10, क्योंकि 10 संख्या 1 से 10 तक। n इंटू एन प्लस वन मतलब 11 इंटू 2n+1, तो 10 दूनी 20 और 1 21। ऐसे आप स्टेप गायब कर सकते हैं। अब देखिए मैंने एक स्टेप कम कर दिया नहीं। शिखा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है उनका। अब बटे क्या कर देना आपको? बटे 6 होता है ना? बटे आपने 6 कर दिया, इसको सॉल्व कर दीजिए। तो आपने काट दिया, 2 से काट दिया 3 बार और ये हो जाएगा 7 और ये 5। 5 7 35, 35 ये तो कट चुका है ना? हाँ 35 सर सर n 10 तो कट ही जाएगा ना, सर पहले n कट जाएगा ना, 10 10 क्यों डिवाइडेड ले बाय रहे हैं आप? 10 हो जाएगा। ओहो 2 3 1 बाय 6 कीजिए ना सर। कोई बात नहीं, अब मैं 10 से भाग लगा देता हूँ। अब कर लिया है तो कर ही लेते हैं।
देखिए अब मुझे पता चल गया 0.5 आएगा, 0.5 आएगा, तो बी और डी तो बकवास है। 11 5 55 की 5, हासिल की 5, 11 3 3305, 38 बटे 10, 38.5। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, आपका भी सही था, मेरा भी सही है, और सभी का सही है। ठीक है दोस्त, देखिए अब यहाँ पर आप क्या करना था, आपको एक स्टेप आपने बचा दी। बजाय आपको ये लिखने की फॉर्मूला आप लिख रहे हो n इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन अपॉन 6। एग्जाम में भी बैठे बैठे आप इसको लिखते हो पहले, तो बजाय थोड़ा सा आप माइंड में सोचिए कि n की वैल्यू 10 है, यहाँ पर आपको डायरेक्ट 10 लिखना है, n प्लस वन मतलब 11 लिखना है, 10 दूनी 20 और 21 लिखना है। स्टेप आपको गायब करनी। और मैं तो ये कहता हूँ, देखिए ये जो मैंने ऐसे काट के दिखाती है ना, ये भी मत काटो आप, और टाइम बचाना है तो, क्योंकि आपको पता तो है कट गया वो। बहुत ज्यादा कैलकुलेशन तो फिर कर सकते हैं ऐसा। जी, इस सवाल का देखते हैं, इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं कौन बता पाता है। शायद पिछली क्लास में हमारी इससे रिलेटेड कुछ बात हुई थी, 2 क्वेश्चन देखे भी थे। ऑप्शन ई सर। ऑप्शन ए कहा? ओके, ठीक है, वेरी नाइस। 3। 3, वेरी नाइस। कैसे बयां करूं कि आप कितने होशियार हैं, सब भी नहीं बचे हमारे पास। पांच क्रमागत विषम संख्या कंसेक्यूटिव ऑड नंबर से उनका एवरेज m कह रहा है, 3 आ रहा है। ठीक है साक्षी, यदि अगले 3 विषम संख्याएं भी शामिल कर दें तो औसत में क्या वृद्धि होगी, ये बताना है। आप कुछ भी अपने हिसाब से विषम संख्या मान लो। एक बार हम कुछ भी अपने हिसाब से विषम संख्याओं को मान लेते हैं। मान लीजिए कि लगातार लेना है तो कहीं से भी ले लो। मान लीजिए मैंने 1 से स्टार्ट कर दिया, तो 1 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 3, फिर 5, फिर 7, फिर क्या हो जाएगा 9। अब 5 हो गई। अब इन 5 में एवरेज क्या है, औसत क्या है, मैं जानना चाह रहा हूँ। तो आप कहेंगे इन 5 में औसत तो 5 है, कोई दिक्कत की बात नहीं, औसत कितना है, 5 है अभी। अब इन्होंने ये कहा है कि अगर मैं अगली कितनी संख्या और जोड़ लूं, अगली कितनी जोड़ना है, 3 और जोड़ना है, तो जोड़ दीजिए 3, 9 से कितना हो 11 जाएगा, 13 15। ठीक है 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा और 15 हो जाएगा। अब मुझे बताइए न्यू एवरेज क्या होगा। देखिए न्यू एवरेज क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्या है। 8 संख्या है तो आप कहेंगे ठीक है, हाँ 8 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक कहा। 3 संख्या इस तरफ हो जाएंगी और 3 संख्या आपकी तरफ हो जाएंगी, बची वाली 2 मेरी तरफ। तो एवरेज जो होगा वो 7 और 9 के बीच में होगा, जो न्यू एवरेज होगा। 7 और 9 के बीच में आप तो यार डायरेक्ट बता दो कि 8 होता है, या तो आप डायरेक्ट कह दो कि 7 और 9 के बीच में 8 होता है, या अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आप देख लीजिए 7 + 9 बटे 2। तो 7 और 9 कितने, 16, 16 बटे 2 का मतलब कितना हो गया 8। एवरेज था 5, औसत था 5, अभी औसत हो गया 8। कितने की वृद्धि आ गई, 3 की वृद्धि आ गई। यही शायद आपसे पूछा था, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्या आप भली भांति ठीक तरीके से समझ पाए हैं ऐसे क्वेश्चन से? इसका आंसर 8 होगा ना? अरे औसत में कितने की वृद्धि 3 होगी, होगा। 3 होगा। यही तो खेल है, यही तो खेल है कि 3 हो गए 8 हो 8 में से 5 को माइनस किया भाई। बिल्कुल ठीक कहा। बहुत तेज हो रहे हैं, देखिए पब बना के। व्हाट इज द इंक्रीज इन द एवरेज, औसत में कितना परिवर्तन होगा, औसत में वृद्धि पूछा है, वृद्धि रोहित जी। तो एवरेज 5 था, 5 से 8 हो गया है, तो वृद्धि पूछ रहा है, तो वृद्धि 3 की हुई है। अगर न्यू एवरेज पूछता तो 8 आंसर होता, पर इन्होंने वृद्धि पूछी इसलिए इसका आंसर होगा 3। स्पष्ट रूप से आपको समझ आ चुका है। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। ये तो आप कर चुके हैं, कमाल के इंसान हैं आप लोग। यस, अब इन पे आते हैं। अरे इतनी क्या जल्दी, इसको ये हो चुका है, ये आपका नहीं है। इस सवाल पे आते हैं, इस प्रश्न पे आते हैं। आजकल ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं परीक्षा में, तो आपको इन क्वेश्चन से रूबरू करवाता हूँ और ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, या आप एक बार कोशिश करें फिर मैं बताऊंगा। सीजीएल प्री में थे और सीएचएसएल में भी बहुत सवाल आए इस पे, तो मैंने डायरेक्ट वहीं से कॉपी करा है। आप देख भी पा रहे होंगे कि यहाँ से जो आउट था ना, आउट का ओ पूरा नहीं बना। ठीक है, ऐसे ही आते बिल्कुल ठीक सर है। इसमें सर नंबर ऐसा तो बोला ही नहीं कि इवन लेना है, ऑड लेना है, प्राइम नहीं नहीं, लेना ऐसा कुछ भी नहीं है, है। ऑड इवन वाला कोई चक्कर नहीं है यहाँ पर।
देखिए चलिए समझाने का काम करता हूँ, एक प्रश्न मैं समझा देता हूँ, उसके बाद से फिर आप कोशिश करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी और आपको भी खुशी होगी जब आपसे बन जाएगा तो, क्योंकि आगे आने वाले 3-4 सवाल इसी पर बेस्ड मिलेंगे आपको। 6 संख्याएँ हैं टोटल आपके पास, वो कह रहा है 6 संख्याओं में से 6 नंबर्स में से प्रथम 5 जो पहली 5 संख्याएँ हैं उनका योग जो है वो छठी संख्या का 7 गुना है। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? तो एक काम करते हैं, हम छठवीं संख्या जो 6 नंबर है, 6 नंबर, इसको x1 मान जाओ आप। अरे मान लो कि छठवीं संख्या को आप x मान लो, x मानने में बुराई हो रही तो आप 1 मान लो, जो मर्जी आप मान लो। मान लीजिए मैंने छठवीं संख्या को x मान लिया क्योंकि आपको x जैसे ही देख लेते तो आपको लगता नहीं हम बेसिक से कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आपका बेसिक भी हो जाएगा और तसल्ली भी हो जाएगी। छठवीं संख्या को अगर हम x मान लें तो वो ये कहना चाह रहा है कि जो पहली 5 संख्या है, पहली 5 संख्याओं का मतलब 1 to 5, ठीक है? उनका जो योग है वो छठवीं संख्या का 7 गुना है। उनका जो योग है वो छठवीं संख्या का 7 गुना है। तो मुझे बताइए अगर छठवीं संख्या x है, तो इन सभी संख्याओं का योग कितना होगा? 7x होगा क्या? क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? है ना? अगर आप इन दोनों को देखिए, अगर इसका एवरेज ये संख्या x है, तो इसका जो योग है वो 7 गुना है, तो आपने 7 गुना करिए तो कितना हो गया? 7x हो गया। अब मुझे औसत निकालना है, तो औसत क्या होता है? सभी का योग बटे संख्या है। औसत क्या होता है? सभी का योग बटे संख्या। तो सभी का योग क्या होगा? आप बोलेंगे 1 से 5 तक जो है, 1 से 5 तक है वो तो है 7x, तो आपने 7x लिख दिया, और छठवीं संख्या क्या थी? x, तो आपने x लिख दिया। डिवाइडेड बाय भाग किससे लगाएंगे? जितनी संख्या होती है। संख्या कितनी है टोटल? 6, तो आपने 6 से भाग लगा दिया। ठीक है जी, बराबर एवरेज। एवरेज कितना दिया है क्वेश्चन में? 136, तो आपने लिख दिया इसकी वैल्यू क्या है? 136। तो 7x और 8x, 7x और x जोड़ेगा तो हो जाएगा 8x बराबर 136 इंटू 6। ये 6 इधर चला गया, 8 से काट दीजिए इसको। 8 एकम 8, कितना बच रहा है? 5, 8 टू 7 56, तो 17 छिंग 102। x की वैल्यू क्या आ गई? 102, 102। 102 आ गई है x की वैल्यू। आपसे पूछा क्या है? छठवीं संख्या का मान पूछा है। छठवीं संख्या मतलब आपसे x की वैल्यू पूछ रहा था, तो आपका आंसर क्या होगा? 102। यस, 102 इज द राइट आंसर। हाँ, x ना भी मानो तो क्या बोलोगे? छठवीं संख्या को 1 बोल दोगे, बाकी बची जो 1 to 5 है, 1 से लगा के 5 तक है, वो 7 हो जाएंगी। एवरेज निकालोगे तो उन दोनों को जोड़ दोगे, 7 और 1 कितनी हो जाएगी? 8 बटे 6 बराबर 136। 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, फिर आप निकाल देंगे। वो भी एक तरीका है, पर तरीका यही है और कुछ भी नहीं है। क्या इस प्रश्न को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए हैं मेरे दोस्तों, मेरे साथियों? इज दैट क्लियर? यस, वेरी क्लियर। आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए प्लीज। इसमें 4th नंबर की वैल्यू पूछे तो 4th नंबर की नहीं पूछी जाएगी। अगर 4th नंबर की वैल्यू पूछेगा तो वो कुछ ना कुछ डेटा आपको देगा, एक्स्ट्रा और डेटा दिया जाएगा आपको, तभी निकाल सकते हैं। अगर इतना ही प्रश्न देके पूछेगा तो फिर नहीं बता सकते, फिर कांट भी डिटरमाइन होगा, ज्ञात नहीं किया जा सकता। चलिए देखा जाएगा इस सवाल के विजेता कौन रहेंगे। पुरस्कार स्वरूप आपको शाबाशी दी जाएगी इस प्रश्न के लिए। एट्टी 5.8।
चलिए बहुत बढ़िया, 2 लोगों ने अब तक उत्तर दिया है। डीके ने कहा है बी और दीपक जी ने कहा है 833। बाकी सबको नानी याद आ चुकी है इस सवाल में। देखिए पहली 4 संख्या का औसत जो है वो 5वीं संख्या का 3 गुना है। ठीक है, डी कहा है शुक्ला जी ने। बहुत बढ़िया, देख लेते हैं अब सी वाला भी कोई आ जाने दो भाई, फिर ही देखेंगे। 3 तो आ चुके हैं। चलिए प्रश्न को सॉल्व करते हैं, है ना, वक्त कम है हमारे पास, 4 मिनट से भी कम का समय है। 4 संख्याओं का औसत जो है वो 5वीं संख्या का 3 गुना है। तो 5वीं संख्या मतलब ये जो 5th नंबर है आपका, 5th नंबर है, अगर मैं उसको x कह दूं, दीपक जी, इतना गंदा क्यों लिखा हो गया है? देखिए अगर जो 5वां नंबर है आपके पास, 5th नंबर है, अगर मैं उसको x कह दूं, तो बाकी बची जो 1 to 4 है, 1 से ला के 4 तक है, वो कितने गुना है? 3 गुना है। तो कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। ठीक है, अब आप इनका एवरेज निकालना है। एवरेज निकालना है मतलब आप इनको जोड़ दीजिए। तो आपने जोड़ने का काम करा, 3x प्लस x बटे संख्या कितनी है? 5। 5 संख्या और एवरेज कितना है? 85.8। 85.8 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ बटे 10। लिखा जा सकता है ना मेरे साथियों? अगर पॉइंट हटा के नीचे मैं 10 लगा दूं तो कोई आपत्ति, आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि ऐसा होता ही है। तो 5 से काट देंगे, कितनी बार कट जाएगा? 2 बार। 2 से काट दीजिए इसको मेरे साथियों, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 नम्मा 18, 429। तो 3x प्लस x। अच्छा ये ऑप्शन में नहीं आ रहा क्या? वही तो सर, तभी तो नहीं नहीं यार, है। 429/4 करेंगे ये तो आए कहाँ से यार? 107 पॉइंट आ रहा है कुछ समथिंग। आपका 33 कैसे आया? अच्छा अच्छा, औसत है ये, सॉरी सॉरी, माफ कीजिएगा, माफ कीजिए, बिल्कुल ठीक है, दीपक जी ने बिल्कुल ये बात सही पकड़ ली है। ओके ओके डन, यस, ठीक कर रहा है, आंसर बिल्कुल सही है 33। चलिए दीपक जी इस बात को बस पकड़ पाए और कोई नहीं पकड़ पाया। देखिए बहुत अच्छे से एक बार पढ़े प्रश्न को, पहली लाइन को एक बार। पहली 4 संख्याओं का औसत कह दिया आपके बारे में। द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 4 नंबर इज 3 टाइम्स द 5th नंबर। इस बात को एक बार और फिर से पढ़ें। मैं एक बार पिछला प्रश्न दिखा देता हूँ। देखिए एक बार पिछले प्रश्न में देखिए क्या था। 6 संख्याओं में से प्रथम 5 संख्याओं का योग, सम ऑफ द फर्स्ट 5 नंबर। और इस प्रश्न में देखिए क्या है मेरे साथियों, इस प्रश्न में है औसत एवरेज। ठीक है, समझ पा रहे बात को? तो बिल्कुल ठीक कहा। अगर इनका एवरेज देखिए, अगर इनका एवरेज 3x है, अगर मैं इनके एवरेज को 3x कह दूं तो इनका योग इतना होगा। भाई एवरेज 3x है एक संख्या का, तो 4 से गुणा कर देंगे तो टोटल आ जाएगा उनका। अब बात बिल्कुल ठीक है ना? एवरेज दिया था 3x, तो आपको टोटल योग निकालना था। तो 4 संख्या तो आपने 4 से गुणा कर दी। अब आप कर दीजिए 3x और ये कितना हो जाएगा? 12x। हाँ, अगर क्लास किसी भी स्थिति में अगर तुरंत खत्म हो जाती तो आपको 2:15 पे वापस जुड़ना है। डिवाइडेड बाय संख्या कितनी है? 5। इस सवाल के विजेता तो दीपक जी ही रहे। 5 से कट जाए कितनी बार भैया? 2 बार। और 2 से काट दीजिए, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 नम्मा 18, 12x और ये कितना हो जाएगा? 13x। 13x की वैल्यू है 429। 13 से काट दीजिए, 13 तिया 39 और 3, 13 तिया 39, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 33। x की वैल्यू आ चुकी है 33। बहुत बढ़िया, 33 इज द राइट आंसर। समझ पा रहे बात को? इसमें एवरेज औसत दे दिया था। मैं भी आपकी तरह भावनाओं में बह गया था, पर दीपक जी ने बताया कि नहीं ऐसा नहीं है, क्वेश्चन एकदम ठीक है। देखिए औसत कह दिया है ना, एवरेज कह दिया, तो अगर एवरेज अगर 3x है, एवरेज 3x है, तो टोटल निकालना है, तो टोटल निकालने के 4 से गुणा कर देंगे। क्या हमने ठीक करा? है ना जी? बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़ना होगा। इस सवाल का उत्तर देंगे। अगर क्लास खत्म हो जाती है तो फिर आप मिलेंगे 2:15 पर। ऐसी मिस्टेक्स हो रही थी, ठीक है कोई बात नहीं, बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। और ये मिस्टेक्स तब ठीक होगी जब आप मिसलेनियस प्रैक्टिस करेंगे तब। चैप्टर वाइज आप कितनी भी प्रैक्टिस कर लीजिए, कोई फायदा नहीं, जब तक आप मिसलेनियस प्रैक्टिस नहीं करेंगे सिलेक्शन नहीं होगा। मिक्स क्वेश्चन आपको करने चाहिए। नहीं है आपके पास किसी भी चैप्टर के या मिक्स क्वेश्चन नहीं है तो आप मुझसे ले लीजिए, मैं बहुत सारे भर भर के क्वेश्चन दे दूंगा। पूरा क्वेश्चन बैंक है अपने पास, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दे देना।